वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, दो चीज़ें हैं जिस पे मैं आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ऑफ कोर्स द क्रक्स ऑफ द मैटर इज एम्प्लॉयमेंट। एक तो है इकोनॉमिक्स। बजट की बड़ी चर्चा है, तो इसलिए इकोनॉमिक्स पे थोड़ी चर्चा की जाए। एक्चुअली होता क्या है कि बजट के टाइम पे करीब करीब हर आदमी इकोनॉमिस्ट बन जाता है, और बजट से पहले लोग सवाल पूछते रहते हैं कोरा पे कि टैक्स में क्या रिलीफ मिलने वाली है। देखिए, पहली चीज तो मैंने आपसे कई बार बताया था कि मैं अपने देश के हर युवा को दो बेसिक चीजें चाहता हूं कि उसका फंडा क्लियर हो जाए। एक तो थोड़ा सा न्यूक्लियर फिजिक्स, जिससे उसका कॉन्सेप्ट क्रिटिकल मास पे क्लियर हो जाएगा जब, तो उसको ये पता चल जाएगा कि भारत 140 करोड़ लोगों का देश है और कोई भी बिजनेस करने के लिए यहां पे क्रिटिकल मास है। दूसरी चर्चा मैं उससे ये करना चाहता हूं कि ये जो लार्ज स्केल मैकेनाइजेशन ऑटोमेशन वाली इंडस्ट्री है, ये रहे, लेकिन छोटे उद्योगों को इनसे कैसे जोड़ा जाए। और मैं तो कहूंगा कि हर इंडिविजुअल कोई एक छोटा कंपोनेंट बनाना शुरू करे, उसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हासिल करे कम खर्चे में, और ऐसा रहे कि वो छोटा कंपोनेंट बड़ी इंडस्ट्री में खप जाए। जैसा कि मैंने अपने पिछले पिछले लेक्चर्स में बताया है कि स्मॉल विद इन बिग इज ब्यूटीफुल। तो चर्चा करने के विषय इस बिंदु पे बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं मैंने अक्सर करके शिक्षा का उदाहरण दिया, क्योंकि देखिए हमारे देश में जो डेमोग्राफी इतनी अच्छी होते हुए, युवा पॉपुलेशन इतनी अच्छी होते हुए, हम उनको एम्प्लॉयबल और स्किल्ड नहीं बना पा रहे हैं, जो भी वजह हो। तो इस बजट और अर्थशास्त्र की चर्चा में जाने से पहले मैं थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करना चाहता हूं। दोस्तों, हमारे देश में हो ये रहा है कि यूट्यूब पे मीडिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की जा रही है। भैया, हमने तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो परोसा जा रहा है कि आप जो कल्पना कर लीजिए वही आप बन जाएंगे। अगर ऐसा संभव है तो 10 लाख लड़के परीक्षा दे रहे हैं या 5 लाख दे रहे हैं, उसमें से 1,000 सिलेक्ट हो रहे हैं, तो सब पे तो नहीं काम किया। मान लीजिए कि अगर 10% भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल कर दें, तब तो सबको पास हो जाना चाहिए। 10% रिजल्ट आना चाहिए, यानी कि 5 लाख में से 50,000 पास हो जाए। ऐसा तो नहीं हो रहा है। इसके उलट देखिए, हमारी स्थिति ये हो गई है कि तमाम बच्चे और बड़ी उम्र के लोग भी विदेशों की किताबें, विदेशियों वेस्टर्न बुक्स पढ़ पढ़ के लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भाषण दे देते हैं और रटी रटाई बातें आपको परोस देते हैं, और आप उनके झांसे में आ जाते हैं। जैसा कि मैंने उदाहरण देके आपको समझाया कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देखिए फ्रीडम ऑफ चॉइस, दिस इज अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम क्रिश्चियनिटी। फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। कि आपने चूज कर लिया कि आपको कलेक्टर बनना है, आप बन जाएंगे, ये है फ्रीडम ऑफ चॉइस। और जो हमारे तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अट्रैक्शन तो है, लेकिन अट्रैक्शन पहले से ही निर्धारित है कि किधर आपका अट्रैक्शन होना चाहिए, उसी तरफ आपको सहायता मिलती है। अब जबरदस्ती माँ बाप के कहने से, सामाजिक दबाव में
और जो हमारा मीडिया हाईलाइट कर रहा है एक पर्टिकुलर सर्विस को, उसके दबाव में आप कूद पड़ते हो, 10-10 साल तक अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखते रहते हो टीवी पे, इस पे यूट्यूब पे। इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप अपने अंदर आपकी इंट्रिंसिक क्वालिटी क्या है, आपका पैशन क्या है, उसको तलाशिए। देश बहुत बड़ा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, हर क्षेत्र में है। किसी फील्ड में कूद जाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी। बजट की चर्चा, इकोनॉमिक्स की चर्चा अगले लेक्चर में। थैंक यू।